दोस्तों आज हमारे पास एक 40 इंच की एलईडी रिपेयर होने आई थी। तो ये बेसिकली 40 इंच की एलईडी का मदरबोर्ड है वीडियोकॉन की। तो इसमें एक हमारे पास फॉल्ट आया था, यानी स्टैंड बाय लाइट जैसे रेड इंडिकेटर लगा हुआ है। जैसे ही ऑन करते थे साथ ही में ब्लू कलर में वापस यानी ब्लू लाइट होकर वापस रेड कलर में स्टैंड बाय में आ जाती थी। तो बेसिकली वापस स्टैंड बाय में आने के जैसे ही मतलब 1 सेकंड के लिए यानी ये लाइट जैसे ही रेड से ब्लू हुई साथ ही में वापस रेड में आ जाती थी। मतलब बैक लाइट 1 मिनट के लिए, यानी बेसिकली जैसे ही हम बैक लाइट का जो हमारा जैक लगा हुआ है इधर, बैक लाइट जैसे ही 1 मिनट के लिए कुछ सेकंड माइक्रो सेकंड के लिए यानी जगती थी, साथ ही में प्रोटेक्शन में चले आता था। तो कई बार क्या होता हमें थोड़ा डाउटफुल हो जाता कि हमारा फॉल्ट बैक लाइट में ही हो सकता है। पर बेसिकली हमने बैक लाइट का पहले जैक तो वैसे उतार दिया था, उसके बाद भी हमारा जो स्टैंड बाय का इंडिकेटर है वो रेड से ब्लू यानी ब्लू लाइट में स्टैंड बाय होना चाहिए। हमें एलईडीएस पे या हमारे वोल्टेज भी आ जाने चाहिए। बस बेसिकली ये जैसे ही इसको ऑन करते थे साथ में ये रेड कलर से जैसे ही ब्लू इंडिकेटर होता था साथ में ये प्रोटेक्शन में दोबारा रेड में आ जाता था। तो सबसे पहले क्या देखना है, क्योंकि हमारी सप्लाई पहले स्टेबल देखनी है। पहले यहाँ 12 वोल्ट, सबसे पहले 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट आपका 12 वोल्ट का बल्ब लेके इस पर लोड डाल सकते हो। तो हमारा 12 वोल्ट स्टिल है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, ये हमारे वैसे बेसिकली 220/25 या 425 के जो ज़्यादातर ये चाइनीज़ कार्ड में फ़िल्टर लगे होते हैं ये ख़राब निकलते हैं। पर ये हमने बदल दिए थे तो भी हमारा फॉल्ट नहीं निकला था, क्योंकि हमारे वोल्टेज वैसे ही जैसे ही 1 सेकंड के लिए हमारा स्टैंड बाय इंडिकेटर ऑन होता साथ में प्रोटेक्शन में चले आता था। तो कहने का मतलब ये फॉल्ट कैसे निकालना है इसकी मैं विधि बता दूँ। क्योंकि जैसे इसमें देखो एक यहाँ ये को 1118 आईसी लगा हुआ है, ये रेगुलेटर आईसी है। तो ये देखो इसमें होता क्या, देखो 1.8 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज, ये ध्यान से देखना इस पर 3, क्योंकि इसमें आईसी 2-3 तरह के आईसी आते हैं 1118 में भी। तो बेसिकली क्या था हमारे पास, जैसे ही ऑन करते थे हमारा देखो 1.8 वोल्ट है तो हमारे जैसे सिस्टम आईसी को जाते हैं जी मेन प्रोसेसर आईसी को, और 3.3 वोल्ट भी हमारे। कहने का मतलब है ये 1.8 वोल्ट ये एक्चुअली फिक्स वोल्टेज वाला आईसी रेगुलेटर है। इसको 5 वोल्ट हमारे फिक्स वोल्टेज 5 वोल्ट फिक्स मिलते हैं, और 1 और 4 नंबर पे 5 वोल्ट जैसे ही हमारे देखो फिक्स वोल्टेज आए तो आगे इसके देखो फिक्स सप्लाई भी इसकी फ़िक्स होती है 1.8 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज। क्योंकि ये आईसी के ऊपर भी देखो 1.8 और 3.3 ये आईसी की आपने पहचान करनी है। बड़े ध्यान से देखो, जब भी कभी आपके पास आईसी आए तो देखो ये फॉल्ट आए तो देखो आईसी के ऊपर 3.3 और 1.8 लिखा होता है, यानी ये फ़िक्स वोल्टेज। ये एक तो रेगुलेटर वाला आईसी आता है, इसमें एक फ़िक्स वोल्टेज वाला सप्लाई आती है, सब आउटपुट आईसी आती है। जैसे 1.8 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज, यानी इसमें हमारे बेसिकली 1.8 वोल्टेज तो बिल्कुल सही निकल रहे थे, पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो एक्चुअली 2.7 वोल्ट निकल रहे थे। तो जैसे ही हम इसको एलईडी चलाते थे लोड देते थे, हमारा ये एक्चुअली बेसिकली 3.3 वोल्ट ना निकलने के कारण आईसी हमारा फिक्स वोल्टेज ना निकलने के कारण हमारा ये बार बार प्रोटेक्शन में जा रहा था। तो जब भी कभी आपके पास प्रॉब्लम आए देखो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन सी बात है कि ये 1118 की जितने भी कार्ड हैं चाइनीज़ सभी में ये आईसी लगा ज़्यादातर होता है कई पुराने सेटों में। ये इसकी बहुत कंप्लेंट भी है। तो आप यहाँ देखो 1.8 का रेगुलेटर और 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगा सकते हो। ये निकाल के आईसी 1.8 और 3.3 मैंने कई बार ये आईसी हमने निकाल दिया, क्योंकि ये आईसी की 2-4 साल चलने या 1-2 साल के बाद या 6 महीने के बाद भी कई बार कंप्लेंट आ जाती है। क्योंकि हमने क्या करते हैं इसको जहाँ 1.8 है ये दिखा दूँ, वहाँ यहाँ 1.8 का आपने एक रेगुलेटर लगा देना। क्योंकि हमारे कई रेगुलेटर लगे होते हैं कई सेटों में, जैसे वीडियोकॉन के बोर्ड में भी लगे होते हैं, तो कई दूसरे बोर्ड आते हैं 1.8 वोल्टेज, यहाँ 3.3 वोल्टेज आपने फ़िक्स यहाँ दे देने हैं, यानी ये फ़िक्स वोल्टेज वाला आईसी है। क्योंकि अदरवाइज़ इसमें दूसरा आईसी आता है कि ये स्विचिंग वाला आईसी होता है, जिसमें अगर ड्राइव दोगे तो हमारा ये एक्चुअली आगे वोल्टेज ड्राइव ऑन करता है। पर इसमें ये बेसिकली जो आईसी है इसमें इन्होंने फ़िक्स वोल्टेज 5 इधर दिए हैं 5 इधर दिए हुए हैं, वो आगे हमारी आउटपुट फ़िक्स वोल्टेज 3.3 वोल्ट और 1.8 फ़िक्स वोल्टेज निकलते हैं।
तो कहने का मतलब आपने कभी भी ये प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले ये आईसी की वोल्टेज आपने चेक करनी है, क्योंकि इसमें माइक्रो सेकंड कुछ वोल्टेज माइक्रो भी कम हो जाए तो आईसी फिर भी ये हमारा काम करना बंद हो जाता है। क्योंकि जितने भी कार्ड आते हैं सबसे पहले आपने ये आईसी ज़रूरी देखना, क्योंकि ज़्यादातर इस कार्ड में ये फ़ाल्ट आईसी का ही निकलता। तो अभी हमारे पास जो फ़ाल्ट आया था हमने ये बेसिकली आईसी निकाला, वो आईसी चेंज कर दिया तो हमारा ये फ़ाल्ट निकल चुका होगा। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। कभी आपके पास प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी निकाल सकते हो। ओके। को मैं बहुत प्यार करते हैं आपसे अक्का। अक्का वो इतनी दूर से यहाँ आपके लिए तो आए हैं।